साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच संजय राउत उद्धव ठाकरे पर बुरी तरह भड़क गए हैं और इसकी वजह है गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई सहमति न बन पाना। दरअसल जब से मीडिया में महायुति की पहली लिस्ट की खबरें आनी शुरू हुई है तब से ही राउत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और महायुति की पहली लिस्ट पर मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि उनकी तो आएगी ही, क्योंकि उनकी कमान ऐसे शख्स के हाथ में है जो फैसले लेता है। मगर अफसोस हमारी पार्टी की कमान सिर्फ बेनतीजा लोगों के हाथ में है। हमारे गठबंधन में तो बस मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। तो क्या राउत ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बेनतीजा शख्स कहा? क्या राउत पिछली मीटिंग में अपनी बेइज्जती का गुस्सा उद्धव पर निकाल रहे हैं? और महायुति की पहली लिस्ट पर क्या है बड़ी खबर, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे संकेत है कि विजयदशमी के मौके पर महायुति की पहले उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नवरात्र के बाद महायुति गठबंधन की पहली लिस्ट आना कन्फर्म है। दरअसल दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 100 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाएंगे और ये लिस्ट दशहरे के दिन जारी की जाएगी। हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महायुति नेताओं की बैठक हुई। खबर है कि इस बैठक में सीट आवंटन के फॉर्मूले को आखिरी रूप दे दिया गया, यानी अंतिम रूप दे दिया गया। हालांकि दिल्ली में इसके बाद एक और मीटिंग हुई और इसमें फाइनल चर्चा कर ली गई और अब पहली लिस्ट दशहरे पर जारी कर दी जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म खबरें बीजेपी और महायुति की तरफ से आ रही है। महायुति की पहली सूची में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और तीसरे नंबर पर अजित पवार का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट में बीजेपी के 50, शिंदे के 36 और अजित पवार के 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। पहली सूची में ज्यादातर मौजूदा विधायक ही शामिल होंगे। इसके अलावा खबर है कि बैठक में स्टार प्रचारकों के नाम पर भी चर्चा हुई और ये लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। यानी कि महायुति ने महाराष्ट्र में फुर्ती दिखाते हुए पहली लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए खास मौके यानी विजयदशमी का दिन भी चुन लिया गया है। अब दशहरे पर महायुति की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब इसे लेकर संजय राउत उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह भड़क गए और कहा कि अब तक हमारे कैंडिडेट भी डिसाइड हो जाने चाहिए थे ताकि उम्मीदवारों को जनता के साथ मेल जोल का समय मिल पाता। लेकिन अफसोस हमारे गठबंधन में सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। संजय राउत ने आगे कहा कि बात करूं हमारी पार्टी की तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। ऐसे तो हम जीता जिताया चुनाव खुद अपने हाथों से हार देंगे। बेनतीजा लोगों के हाथ में कमान आती है तो ऐसा ही होता है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यहाँ पर संजय राउत ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, क्योंकि वो बार बार बेनतीजा लोगों का जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं माना जा रहा है कि संजय राउत की ये भड़ास उद्धव ठाकरे के लिए ही निकली है। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर, महायुति की पहली लिस्ट पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई के दौरे पर रहे हैं, जिससे काफी गहमा गहमी रही। अब अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान अचानक आधी रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बीच अनंत अंबानी ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। खबर आ रही है कि अनंत अंबानी अचानक मातोश्री पहुंच गए उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। ना किसी को इस बारे में खबर दी गई, ना ही किसी को किसी तरीके की जानकारी थी और अनंत अंबानी अचानक से मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंच गए। ये बेहद हैरानी भरा था। इस मुलाकात की खबर मीडिया तक को नहीं लग पाई। अब इससे भी आगे की खबर सुनिए। अनंत अंबानी ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से तकरीबन 1 से सवा घंटे की मुलाकात की और उसके ठीक 1.5 घंटे बाद यानी कि करीब रात के 1:30 पौने 2 बजे अचानक अनंत अंबानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए पहुंच गए। अनंत अंबानी शिंदे से मिलने के लिए उनके घर वर्षा बंगलो में पहुंच गए और वहां पर जाकर एकनाथ शिंदे से भी करीब 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात की। ये दोनों ही मुलाकात बेहद सीक्रेट तरीके से की गई। किसी भी नेता को इसकी खबर नहीं थी, यहाँ तक कि किसी भी मीडिया हाउस को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अब पहले उद्धव ठाकरे और फिर एकनाथ शिंदे से अनंत अंबानी की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज है कि
क्या चुनाव से पहले या बाद में किसी तरह का क्या नया समीकरण बन सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी ने अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर सीएम शिंदे से मुलाकात की होगी। उद्धव ठाकरे से उनके पारिवारिक संबंध है, तो ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ पारिवारिक वजह से हुई होगी। लेकिन आधी रात को अचानक इन दोनों मुलाकातों को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अगर अनंत अंबानी को किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करनी है तो वो रात के 1-1:30 बजे सीएम शिंदे के घर नहीं पहुंचेंगे, और अगर उद्धव ठाकरे से पारिवारिक मुलाकात करनी है तो वो रात का इंतजार नहीं करेंगे, वो दिन में जाकर भी मिल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से पहले उद्धव ठाकरे और फिर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना राजनीतिक सरगर्मियों को तेजी दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अनंत अंबानी की कोशिश है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक बार फिर से साथ आ जाए, और इसी को लेकर महाविकास अघाड़ी के साथ ही महायुति में भी बवाल मच गया है। अब महाविकास अघाड़ी से जुड़ी कांग्रेस ने तो इस मुलाकात को लेकर तंज कसा है। जी हाँ, अनंत अंबानी से सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने बेहद आलोचना की है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि ये सरकार उद्योगपतियों की है, ये आमजन की सरकार नहीं है। उद्योगपति सीएम से आधी रात मिलने जाते हैं, इस सरकार में आमजन की बात नहीं होती। वहीं नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को लेकर दबे शब्दों में कहा कि अगर हमसे धोखा करने की कोशिश की गई तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस को दोनों की ही मुलाकात बुरी तरह चुभ गई है। अब कांग्रेस के अलावा महायुति से जुड़े अजित पवार ने भी इस मुलाकात पर तंज कसा है। अजित पवार ने कहा कि हो सकता है कि पुरानी दोस्ती को फिर से रंग देने की कोशिश की जा रही है, तभी तो आधी रात में दोनों के बीच सुलह कराने के लिए अनंत अंबानी खुद उनके घर पे पहुंचे। पहले उद्धव ठाकरे से मिले और फिर एकनाथ शिंदे से। क्या दोनों पूर्व दोस्तों को फिर से साथ लाने की कोई नई प्लानिंग चल रही है? यहाँ पर अजित पवार ने सीधे अनंत अंबानी का नाम लेकर कहा कि अनंत अंबानी हो सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत को नया रंग देने जा रहे हैं, नया गठबंधन देने जा रहे हैं और पुराने दोस्तों को फिर से साथ लाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। वरना चुनाव से पहले इस तरह अचानक आधी रात में मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? तो कुल मिलाकर अनंत अंबानी की उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से हुई अचानक मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में काफी बवाल मचा दिया है, काफी भूचाल ला दिया है। तो क्या वाकई में अनंत अंबानी की कोशिश है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ आ जाएं? और क्या वाकई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को साथ आना चाहिए? क्या ये महाराष्ट्र के भविष्य के लिए सही होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।